वेलकम टू लेसन नंबर 3 ऑफ द शॉपिफाई कोर्स। इस लेसन के अंदर हम शॉपिफाई थीम इंस्टॉल करना सीखेंगे, समझेंगे कितनी प्रकार की थीम्स होती हैं शॉपिफाई में और कैसे आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी मैं, आप देख सकते हैं, शॉपिफाई के डैशबोर्ड के अंदर हूँ। यहाँ पे मैं ऑनलाइन स्टोर, ये रहा ऑप्शन मेरे पास। इधर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा थीम्स का। ठीक है, थीम का। अब शॉपिफाई में दो टाइप की थीम्स होती हैं, एक फ्री थीम होती है और एक होती है पेड थीम। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी थीम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। बट इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी शॉपिफाई स्टोर, तो फ्री थीम से भी आसानी से आप अच्छी शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपको पेड थीम की आवश्यकता नहीं है। और पेड थीम आप शॉपिफाई से भी खरीद सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी खरीद सकते हैं और उसको शॉपिफाई के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल। राइट, तो अगर आप पेड थीम खरीदना चाहते हैं तो जैसे एक प्लेटफॉर्म है थीम फॉरेस्ट। ठीक है, थीम फॉरेस्ट। तो आप थीम फॉरेस्ट से शॉपिफाई थीम खरीद सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो सेम मैं यहाँ पे थीम फॉरेस्ट में आया हूँ और मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ शॉपिफाई। राइट, तो यहाँ पे आप देखिए मुझे बड़ी सारी थीम्स नज़र आ रही हैं जो कि मैं खरीद सकता हूँ अगर मुझे पेड थीम की ज़रूरत है। ठीक है, फ्री थीम में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा काम कर पाना। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप पेड थीम ट्राई कर सकते हैं। उसके पहले एक चीज़ हमें और समझनी है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है ई कॉमर्स की, जिसका कि नाम है डेनिस लिंगो। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है और हमें भी अपनी वेबसाइट उसी प्रकार से डिज़ाइन करनी है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट में होनी चाहिए और आपको भी कोशिश करनी है कि आपकी वेबसाइट में भी वो सारी चीज़ें हों। राइट, तो सबसे ऊपर अगर आप जो देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अनाउंसमेंट बार। ये आप टॉप पे एक चीज़ देख रहे हैं, दिस इज अनाउंसमेंट बार। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि मैं एक इनके पेज पे पहुंचा, है ना। तो दिस इज अनाउंसमेंट बार। अब अगर मैं वापस आता हूँ तो देन यू हैव द लोगो ऑफ द वेबसाइट डेनिस लिंगो, देन यू हैव द नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, आपके पास क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं अगर इस वेबसाइट को हम ध्यान से देखें तो एक है मेरे पास ये वाला सेक्शन, अनाउंसमेंट बार जिसे हम कहते हैं। देन वी हैव द लोगो ऑफ द वेबसाइट एंड देन वी हैव द नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, देन वी हैव दिस हेडर सेक्शन या हीरो सेक्शन जो आप कह सकते हो, जहाँ पे इन्होंने स्लाइडर यूज किए हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्लाइडर ही यूज करो, बट आप यूज कर सकते हो स्लाइडर, नहीं तो आप नॉर्मल एक स्टैटिक इमेज भी रख सकते हो विद अ कॉल टू एक्शन। देन यहाँ पे ये इन्होंने कैटेगरी दी हुई है। अब ये जो आप कैटेगरी देख रहे हैं ये थीम पे डिपेंड है। अगर थीम में वो ऑप्शन है कि इस प्रकार की कैटेगरी मैं दिखा सकता हूँ तो आप दिखा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं दिखा पाएंगे। देन नीचे हमारे सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सो यहाँ पे न्यू अराइवल्स में मेरे सारे प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे बेस्ट सेलर है, ये बेसिकली हमारी कैटेगरी है ना। देन यहाँ पे ये क्यों आपको डेनिस लिंगो से खरीदना चाहिए वो थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि भैया 14 डे फ्री रिटर्न देते हैं, 3 to 5 डेज डिलीवरी है और 30 मिलियन दे क्लेम के इनके कस्टमर है। तो जो भी यूएसपी है इनकी वो इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है। देन दे हैव द प्रेस कवरेज, कहाँ कहाँ ये कवर हुए हैं वो चीज़ उन्होंने दिखाया हुआ है। ऑलराइट, देन लीडिंग ब्रांड्स ऑन मार्केट प्लेसेस की जो भी लीडिंग ब्रांड्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, एजियो, हर जगह ये सेल करते हैं तो वो इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया हम हर जगह सेल करते हैं। देन इनका साइन अप एक फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने। एंड देन इन द एंड वी हैव फुटर। ऑलराइट, और फुटर में इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। देन पॉपुलर सर्चेज जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। देन थोड़ा सा क्विक लिंक यहाँ पे दिया हुआ है एंड देन ये कस्टमर सर्विस दिया हुआ है। अब देखिए ये जो पेजेस आप देख रहे हैं ना कस्टमर सर्विस वाले, दीज पेजेस आर मैंडेटरी पेजेस। ठीक है, तो अगर आपकी ई कॉम वेबसाइट है तो ये सारे पेजेस होना मैंडेटरी है, ये पेजेस होने ही होने चाहिए। ठीक है, कौन से पेजेस हैं, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी,
रेज अ रिटर्न रिक्वेस्ट अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं. देन वी हैव टर्म्स एंड कंडीशंस, देन वी हैव कॉन्टेक्ट अस. ठीक है, तो जैसे अगर आप गूगल एड्स रन करेंगे आगे जाके, है ना, तो उसमें आप अप्रूवल ही नहीं मिलेगा आपको आपके मर्चेंट सेंटर का अगर ये मैंडेटरी पेजेस आपके पास नहीं है. राइट, तो ये पेजेस होने इम्पॉर्टेंट है अगर आप ई कॉम की वेबसाइट बना रहे हैं. ऑलराइट, तो ये बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास जो हमारे पास होनी चाहिए अगर हम ई कॉम की वेबसाइट बना रहे हैं. ऑलराइट, सिंपल. देन हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा था थीम कैसे हमें इंस्टॉल करना है. तो मैं ये ऑनलाइन स्टोर पे हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं थीम वाले पेज पे हूँ. ठीक है, इस थीम वाले पेज पे अगर मैं देखूँ तो एक है मेरे पास ये पॉपुलर फ्री थीम्स. इधर अलग अलग थीम्स है मेरे पास. मैं इनको एक बार एक्सप्लोर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि ये कैसी हैं थीम्स, और फिर जो मुझे अच्छी लगे मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखिए, एक्सप्लोर मोर थीम्स. ठीक है, एक्सप्लोर मोर थीम्स. यहाँ पे मैं विजिट कर सकता हूँ थीम स्टोर. ऑलराइट, तो यहाँ से मैं थीम स्टोर को विजिट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं बाकी थीम्स भी देख सकता हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन देखिए, फ्री है और पेड है. तो हमें फ्री चाहिए तो वी कैन चेक फ्री, और यहाँ पे सारी थीम्स मेरे को नज़र आ रही है. ठीक है, अब इन थीम्स को मैं चेक कर सकता हूँ कि भैया मेरे को कौन सी बेटर लग रही है, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, तो जैसे मैं मान लीजिए ये गया मैं सेंस थीम पे. ठीक है, इस सेंस थीम को क्लिक किया, मैंने इधर किया व्यू डेमो स्टोर, ये थीम है. ठीक है, ये बटन है, इसको क्लिक किया, इसको किया ऐड टू कार्ट. ठीक है, तो ऐड टू कार्ट करने पे ये कुछ ऐसा पॉपअप आ रहा है ना. तो ये पॉपअप उतना कन्वर्जन फोकस्ड नहीं है. इसकी जगह एक साइड में एक स्लाइडर आ जाता है, वो स्लाइडर रहे तो वो ज़्यादा अच्छा कन्वर्ट होता है. तो हम देखते हैं कोई दूसरा इसमें थीम हो जिसमें वो स्लाइडर वाला ऑप्शन हो. एक बार मैं वापस इधर जाता हूँ, इधर हम वापस जाते हैं, इधर हम वापस फ्री में जाते हैं. ठीक है, इधर रिफ्रेश थीम है, रिफ्रेश थीम को क्लिक करते हैं और व्यू डेमो स्टोर पे जाते हैं. ठीक है, और इनका एक ये प्रोडक्ट है, ये लेते हैं और इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं. ये ज़्यादा बेटर है. देखिए, इसका मैंने ऐड टू कार्ट किया तो ये स्लाइडर साइड से आया. पहले वाले में देखिए एक अलग सा पॉपअप आ रहा था, वो उतना कन्वर्जन फोकस नहीं था, ये ज़्यादा कन्वर्जन फोकस्ड है. तो ये थीम बेटर है. तो हम रिफ्रेश को क्लिक करेंगे. ठीक है, क्लिक रिफ्रेश एंड ट्राई थीम. सिंपल, रिफ्रेश क्लिक किया और हमने थीम को ट्राई किया. ऑलराइट, ओके, अब ये हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है. ऑलराइट, तो ये जो हमारी रिफ्रेश थीम थी ये अब हमारी इंस्टॉल हो चुकी है. अगर यहाँ से मैं अब अपना ऑनलाइन स्टोर देखूँ तो आपको थोड़े से चेंजेस नज़र आएंगे. ओके, सॉरी, अभी भी देखिए यहाँ पे डॉन थीम ही आ रहा है. आप देखेंगे ना, डॉन थीम ही आ रहा है. रिफ्रेश इधर है, इसको पहले हमें पब्लिश करना है. ठीक है, यहाँ पे वी हैव द डॉन थीम. ठीक है, अभी रिफ्रेश ये यहाँ पे आ रहा है. जैसे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हम इसको कर देंगे पब्लिश. क्लिक पब्लिश, पब्लिश. परफेक्ट, अब हमारा आ गया रिफ्रेश थीम. ये देखिए, करंट थीम, रिफ्रेश थीम. ऑलराइट, इसको हम एक बार करते हैं रिफ्रेश. ओके, मैंने भी रिफ्रेश किया और थीम का नाम भी रिफ्रेश ही है. ऑलराइट, सो अब अगर मैं ऑनलाइन स्टोर पे जाऊँ तो देखिए आपको अनाउंसमेंट बार दिख रहा है. इधर भी थोड़े से फर्क दिखे आपको, ये डमी प्रोडक्ट आ गया है ना, थोड़े बहुत चेंजेस नजर आए ना यहाँ पे हमें. ठीक है, तो ये अब हमारी हो गई थीम इंस्टॉल. अब आगे के लेसन्स में इसमें हम और चेंजेस